वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत क्या भी हाय बोल रही है, बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। हमारी थोड़ी लेट शुरुआत हुई कि हम लोग 9 बजे उठे हैं। आज धीरे धीरे लेट होता जा रहा है छुट्टियों की वजह से। और देखो मेरी नोज पे मेरा ही नेल लग गया कमाल की बात हो गई, किसी और के लिए बोल भी नहीं सकती, मेरा ही लग गया और बिल्कुल सामने लग गया है। बहुत ज़्यादा नोटिस हो रहा है। और मैंने उठते ही बर्तन वगैरह करने शुरू करे। कल का डे थोड़ा सा स्लो था, लेजी सा था। और कल मेरे को थ्रोट पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी राइट हैंड साइड पे टॉन्सिल्स बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। जैसे मैं मेडिसिन लेती हूँ वो सेटल होते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर दोबारा हो जाते हैं। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है, लेकिन ये वेदर चेंज हो रहा है और मे बी मैं थोड़ा ठंडा वगैरह ले लेती हूँ। तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली सिर्फ गर्म पानी ले रही हूँ और कुछ भी ठंडा नहीं ले रही हूँ। होपफुली अब वो नहीं हो, क्योंकि अब नवरात्रे आने वाले हैं। मेरे को सारे 9 फास्ट रखने हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी तबीयत खराब हो और किसी भी वजह से अनईजी हो या अनकंफर्टेबल हो। मैं खुशी खुशी ये सारे 9 फास्ट रखूँ। और जैसे मैंने बर्तन करने शुरू करे, शानू ने सूसू कर दिया बाहर। अब तुलसी खा रही है। तो मैंने शानू गुस्सा करना शुरू किया, तो शानू की दीदी आके बोलती नहीं मम्मा नहीं करो, वो ना जब किंडर जाएगी सीख जाएगी। मैंने कहा क्या, मुझे सिखाने दो बताने दो। लेकिन किया का वो जो प्यार है ना, वो फिर बोले तो मम्मा वो बेबी है, वो सीख जाएगी, वो बता देगी, ये सब चीज़ें उसकी शुरू हो जाती है। और फिर मैं सोचती हूँ यार छोड़ो इन दोनों के बहनों के प्यार को। मैं एटलीस्ट इतना तो परमिशन दूँ कि ये इसको ऐसे डिफेंड कर सके। और अब तुलसी खा रही है, मैं उसको जाके लेके आती हूँ, उससे पहले मेरी तुलसी और खत्म हो जाए। तभी ये आएगी तुलसी से। गॉड, इसको सब पता है। तो आज धूप बहुत अच्छी थी, तो आज मैंने बहुत सारी लॉन्ड्री करी है। और नवरात्रे शुरू होने वाले हैं एक दिन बाद से, तो मैं अपने ज़्यादातर काम ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्टार्टिंग के 3-4 दिन वो नवरात्रों की प्रिपरेशंस में और उस हैबिट में आने में लग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती उस टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा काम हो जिसकी वजह से मेरे को हेक्टिक लगे या फिर परेशानी हो। तो एटलीस्ट लॉन्ड्री पहले से डन करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने बनाया पोहा बड़े टाइम बाद, कि पता नहीं क्यों मैं बीच में ना भूल ही जाती हूँ कि हाँ मुझे क्या चीज़ अच्छी लगता है। फिर एकदम से कहीं देख के याद आता है, तो फिर मुझे देख के याद आया कि अरे हाँ बड़े दिन हो गए पोहा बनाए हुए, तो आज मैं बनाऊँगी पोहा। मैं पोहे में 3 तरीके का चौक लगाती हूँ। मैं लगाती हूँ जीरे का, सरसों का और सौंफ का। और ये सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे कन्नू ने बताया था कि ऐसे चौक लगाएगा बहुत अच्छा लगेगा, और ये उसी दिन से मैं ऐसे ही लगा रही हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं 1 हरी मिर्च डालती हूँ। ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखती मैं, मुझे स्पाइसी पसंद ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को पसंद है आप और डाल लेना। प्याज मैं ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि पोहे में मुझे प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है। और अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स डाल सकते हो। मैं डालती हूँ ज़्यादातर, मेरे घर में जो रहती है वो गाजर और आलू है। फ्रोज़न मटर रहती है, लेकिन मटर किया खाती नहीं है तो वो मैं अवॉइड करती हूँ, वरना मटर भी डाल देती हूँ समटाइम्स अगर मुझे पता है कि क्या ने नहीं खाना है, क्योंकि यह बहुत कम पसंद करती है। बट स्टिल मैं अवॉइड करती हूँ। मैं उसको कोई बहाना नहीं देना चाहती कि हाँ इसके अंदर मटर है इस वजह से ये खा नहीं रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल के उसके अंदर रोस्ट करके, क्योंकि इस ज़्यादा घी डालने से अच्छे से पक जाती है। घी डालने से और एक नमक डालने से, थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दोगे तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगी। और फिर मैं गैस को सिम करके इसको ढक के रख देती हूँ। ये पकता रहता है साइड बाय साइड। मैं इतनी देर अपने पोहे को सोक करती हूँ, नहीं तो 2 बार वॉश कर देती हूँ, उतना ही बहुत होता है। और बस इतना ही सोक करने पे वो अच्छे से पक जाते हैं, इसलिए तो इसको ब्रेकफास्ट रेसिपी बोलते हैं। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो पोहा उपमा ये सब ब्रेकफास्ट रेसिपी होती है, बहुत जल्दी बनते हैं। इसमें कोई सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से जब तक ये पक रहे हैं मैं अपने पोहे को भिगो लूँगी। तो मैं ये करती हूँ, थोड़ा सा भिगोने के बाद जब वो अच्छे से फूल जाता है तो उसी के अंदर हल्दी और नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और फिर देखो ऐसे अलग अलग खिला खिला सा हो जाता है ये। और बस गैस को थोड़ा सा कम करके और इसको 5 मिनट के लिए पॉज पकाऊंगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक वगैरह सब कुछ आपस में मिल जाए, इतना पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बस 5 मिनट इसको ऊपर नीचे हिलाऊंगी और बस ये रेडी हो जाएगा। इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू और उसके ऊपर से पीनट्स। पीनट्स तो मेरी मस्ट है कि पीनट्स के बिना मैं पोहा खा ही नहीं सकती हूँ। तो पीनट्स मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ। इसके ऊपर और भी चीज़ें आप डाल सकते हो, सेव पूरी डाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे नमकीन हैं जो आपके फेवरेट हों और टेस्ट इसके साथ अच्छा करे, तो उस ऊपर से डाल के इसको और टेस्टी बना सकते हो। और पोहा मेरा फेवरेट है, अगर किसी ने कभी नहीं खाया है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है।
इतने में नंबर आ गया दोबारा लॉन्ड्री का। तो मैंने चेक करा, जो पहले के कपड़े थे जो जितने सूख चुके हैं उतने मैंने उतार दिए हैं, क्योंकि जो हल्के हल्के से थे पतले वाले कॉटन वाले थे वो सूख चुके थे, उतार दिए। उसके बाद मैंने सारे ब्लैक वॉश करे थे। मैंने ब्लैक वाले सुखाने के बाद अब मैंने लंच की तैयारी कर दी है। लंच में आज बन रही है दाल, और दाल आज थोड़ी सी अलग है। दाल आज बन रही है राहुल वाली दाल, तो जो ब्लैक और ऑरेंज मिक्स होती है। और क्यों, क्योंकि फिर मुझे सच बताऊं तो ये था कि मुझे प्याज ख़त्म करनी है थी, और भी ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे प्याज ख़त्म करने की ज़्यादा जल्दी है, तो क्योंकि नवरात्र से पहले पहले मुझे ख़त्म करनी है। और आज इसके बाद लंच तैयार करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, इन्हें खिलाने पिलाने के बाद मैं जाने वाली हूँ इंडियन स्टोर और कुछ सामान लेके आने वाली हूँ। अब की बार मैंने सोचा है पूरे मन से, और ये सपना सही है, कि मैं अखंड जोत लगाऊंगी। तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है और बस दिया लेके आना है। तो मुझे ना दिया नहीं मिल रहा था, मैं ऑनलाइन सर्च करी थी बड़े टाइम से, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, इंडियन स्टोर जाते हैं, वहाँ ज़रूर मिलेगा। तो मैं जिस इंडियन स्टोर पे जाती हूँ, इंडिया गेट, वहाँ पे सब चीज़ें मिलती है। और जितना मुझे ध्यान है कि वहाँ पे मैंने देखा था, लेट्स सी आज जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन बिटवीन ये मैंने चौक तैयार कर लिया है, ऑलमोस्ट हो गया है। तो घी के अंदर जीरा डालने के बाद मैंने प्याज भुनी है, उसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल दी है। लेकिन टमाटर की प्यूरी डालने के बाद जो जितने भी सूखे मसाले होते हैं, चाहे वो हल्दी है, नमक है या लाल मिर्च है, सब कुछ डालने के बाद इसे हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं टमाटर ऐड करती हूँ, और उसके बाद टमाटरों को मैं थोड़ा सिम करके छोड़ देती हूँ, आराम से पकने देती हूँ। अगर टमाटर नहीं पकते तो बहुत बेकार टेस्ट आता है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है टमाटरों का पकना और उसका घी छोड़ना। उस स्टेज के बाद ही मैं दाल ऐड करती हूँ। जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा और वेट कर लें और इसको अच्छे से पकने दें। ये मैं अपने आप को सिखाती रहती हूँ और बताती रहती हूँ कि इम्पेशेंट नहीं होना है, तो जल्दी नहीं करना। और साइड बाय साइड मैं किचन में और काम ढूंढ लेती हूँ। क्यों? क्योंकि किचन में मैं बस 1 सेकंड में खाली नहीं खड़ी रह सकती। मुझे ऐसा लगता है किचन का काम जितनी जल्दी ख़त्म हो सके ना, उतनी जल्दी ख़त्म कर लूँ। तो इन बिटवीन मैं आटा लगाती हूँ जब तक इसका जो टमाटर है वो पकता है। तो हम जा रहे हैं इंडियन स्टोर, कुछ सामान है जो नवरात्रों के लिए लेना है, तो वो लेने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ चलो सेट से सिट करेंगे, आ जाओ। आर यू रेडी? और बीच में कौन है? ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? ये दोनों किसके साथ है? ये मेरा बेबी है, वो शानू का बेबी। मुझे लेना है पूजा का सामान, क्योंकि यहाँ पे हर हाल में मिलता है। देखो कितना सारा सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो मुझे लेने एक तो जौ ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। पूछ के आना पड़ेगा अब। हाँ जी, हाँ प्रिटेंड। वो शानू नहीं स्कैर्ड होती। हाँ जी, आप स्कैर्ड होते हो। अगर बोलते ना क्या 1 मिनट रुकना है यहाँ पे, मैं आ रही हूँ, तो आप ही क्राई करते हो। चलो आगे चल के पूछते हैं। और अब की बार बहुत एक्साइटमेंट के साथ और खुशी के साथ मैं अखंड जोत लगाने वाली हूँ। तो मुझे जोत भी लेनी थी, तो ये सबसे बड़ा और मेन रीज़न था। बाकी सब चीज़ें तो हो जाती, लेकिन मुझे अखंड जोत के लिए आना था। हाँ अच्छे, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है। ये वाले कितने अच्छे लग रहे हैं। आई डोंट नो ये अखंड जोत के लिए सक्सेसफुल है या नहीं है। नहीं, क्या है? ये भी कुछ पूजा के लिए है, लेकिन क्या ध्यान से ऐसा कुछ लेती हूँ, है ना, ऐसी चीज़ ठीक रहेगी। शायद इसमें अंदर जोत भी लग सकती होगी। देखो वो इसके अंदर एक लंबी सी स्टिक होती है, वो तो नहीं है इसके अंदर। आई डोंट नो मैं सही चीज़ भी देख रही या नहीं। देखो ये चीज़ तो पता है कि चलती है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं, मुझे छोटा साइज देखना है। हाँ ब्यूटीफुल। तो उसके अंदर नहीं था ना, लेकिन इसके अंदर है। ये इसी चीज़ के लिए है। या कुछ चाहिए? गुलाब जामुन। शानू आपको क्या चाहिए? क्या लोगे आप? जो भी दीदी बोलेगी, इसने तो कभी चूज़ करा ही नहीं। स्मॉल वाले ले लो ना।
थोड़े से, पापा को भी चाहिए होंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस गुलाब जामुन रहते हैं, फिर हम लोग जाने वाले हैं और जाके खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 जगह पे घी डाल रही हूँ, एक जोत के लिए, एक व्रत के खाने के लिए और एक हमारे घर के यूज़ के लिए, लाइक नॉर्मल खाने के लिए। इसके अंदर अन्न वगैरह सब कुछ भी यूज़ हो जाएगा। लेकिन बाकी 2 देखो मैं सेम रख सकती थी कि जोत के लिए और खाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं थी, तो फिर मैंने जोत का अलग ही रख लिया और खाने पीने का अलग रख लिया। और ये धीरे धीरे मैं पहले काम कर रही हूँ, क्योंकि वही होते हैं ना, अकेली होती हूँ, सब चीज़ें करनी होती है, तो मेरे लिए बड़ा ही हेक्टिक हो जाता है, याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो काम मुझे याद आता जा रहा है, मैं पहले से पहले करती जा रही हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर की सब्जी, क्योंकि मैंने राहुल को ये बोला था कि अगर मैं इंडियन स्टोर से जब मैं पनीर लेके आऊँगी तो मैं पनीर की सब्जी बनाऊँगी। तो उनका बड़े दिनों से मन था, तो मैंने कहा फिर हो जाएंगे, नवरात्र शुरू हो जाएंगे, इस बहाने मैं भी खा लूँगी। तो अब मैंने बनानी शुरू करी है पनीर की सब्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं प्याज़ों के पीछे पड़ी हुई हूँ हाथ धो के। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर और प्याज की सब्जी। तो प्याज को मैंने 2 प्याज काटी है, एक मैंने बारीक काटी है, एक मैं थोड़ी सी बड़ी काटी है। तो जो बारीक काटी है वो मैं चॉक में डाल लूँगी, और जो थोड़ी सी बड़ी है ना, वो मैं थोड़ा सा रुक के, ताकि वो अच्छे से पूरी तरीके से ना पके, और फिर पनीर के साथ डालूंगी। तो यहाँ मैंने जीरा डाला है, खड़े मसाले डाले हैं, 2 हरी मिर्च डाली है, एक प्याज जो मैंने बारीक काटी थी वो डाली है। उसको अच्छे से पकने दूंगी। जब वो अच्छे से पक जाएगी, फिर उसके बाद जो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की मैंने काटी थी, फिर मैं उसको ऐड करूँगी। उसको ऐड करने के बाद मैंने उसके अंदर डाले मसाले। मसालों के अंदर था जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी लाल मिर्च और नमक। इन सबको ऐड करने के बाद मैंने पनीर ऐड करना है। अब पनीर ऐड करने से पहले मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड करा है, फिर उसको अच्छे से मिक्स करा है। और मैंने 2 टमाटरों का प्यूरी बनाई है। 2 टमाटर की प्यूरी इसलिए क्योंकि पनीर के अंदर ना थोड़ी सी ग्रेवी उसी से ही लगेगी, तो मैंने इसलिए 2 टमाटर ऐड करे हैं। अच्छे से जो हैंड से ग्राइंड होता है ना, उसी से करके, क्योंकि मैंने पेस्ट नहीं बनाया, क्योंकि इसके अंदर हल्के से भुनने के बाद वो ऐसे से पेस्ट की तरह ही हो जाते हैं, तो मिक्सी में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाथ से कर लेते हैं वही बहुत है। फिर मैं तन मन से लग गई पनीर काटने में, और इतने तन से लगी कि मेरा हाथ ही कट गया। बट एनीवेज जो मेरी सब्जी थी वो बहुत लास्ट स्टेज पे थी, तो मैंने अभी इसका कुछ नहीं कर सकती। मैंने हैंड वॉश करा, बट फिर भी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, तो मैंने कहा नहीं यार, पहले पनीर ऐड कर लेते हैं, और बेकार की मेरी सब्जी फिर बीच में रुक जाएगी। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी पनीर कट करा। पनीर को ऐड करने के बाद मुझे ग्रेवी की कमी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी कर्ड ऐड करी है। आपके पास मलाई, आप मलाई ऐड कर लेना। यहाँ पे जो दही आती है, जो मैं लेके आती हूँ, वो थोड़ी सी क्रीम की तरह ही होती है, तो उसको मैं क्रीम की जगह यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा दही लिया, आज 4 चम्मच दही लिया, ताकि उसी से ही थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जाए। मेरे को सूखी नहीं खानी थी, और इससे थोड़ा सा खट्टापन आता है जो अच्छा लगता है। क्योंकि राहुल ने लास्ट टाइम ना कॉम्प्लीमेंट दिया था जब मैंने ये चीज़ करी थी, दही ऐड करी थी, तो फिर मुझे पता चल गया कि हाँ, उन्हें अच्छा ही लगेगा। तो दही ऐड करने के बाद बस मैं इसे चलाती रही, रुकी नहीं, ताकि वो बिल्कुल ना फटे। इस वजह से मैं इसको चलाती रही और इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आया, बहुत अच्छी ये सब्जी बनी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आया, हल्का सा खट्टापन आया, बहुत अच्छी बनी। क्या हो गया आपको, क्या हो गया? मैं बैंडेड लगा रही हूँ ना अपने, तो कह रही मेरी भी लग गई। कहाँ लगी है आपकी, दिखाना। कहाँ पे? बहुत ऐसे बहुत डेज के बाद था ना। हाँ, वो जो पहले लगी थी, बहुत सारी डेज पहले। अरे लगानी ना पड़ जाए, उससे पहले लगा देते हैं। अच्छा आ जाओ, लगा रही हो? नहीं, कोई स्मॉल लगा दो ना, कोई स्मॉल वाली लगा दो। ये यहाँ पे कह रहे थे सही चेयर इकट्ठी कर ली, सिर्फ एक ये फर्स्ट एड बॉक्स निकालने के लिए कि मेरे को चोट लग गई थी। आज का ये ब्लॉग इस सब्जी के साथ, इस कटे हुए हाथ के साथ यहाँ पे ही एंड करते हैं, क्योंकि अभी शानू को और बैंडेड लगवानी है और किया को भी और बैंडेड लगवानी है। इनके लिए फैशन हो गया है, पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है। एनीवेज आज का ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। हाँ, एक्चुअली मैं इसको हर्ट हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। पता है मेरा मुंह भी जल गया, यहाँ से ना वो कुछ शीट सी आके लगी और यहाँ पे जल गया, तो इसलिए मेरा ना बस मूड खराब हो रहा है। तो इसलिए व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना लोगों का ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं, बाय।